पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जवानी हमला। असली जयचंद राव इंद्रजीत सिंह हैं। राव इंद्रजीत सिंह अहंकारी नेता हैं। अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस से बीजेपी में मारी थी पलटी। बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह का पूरा साथ दिया, लेकिन राव इंद्रजीत का तो इतिहास रहा है जो मौका परस्त है। एक दिन पहले राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था बीजेपी के जयचंदों की वजह से रेवाड़ी से सुनील मूसेपुर नहीं जीत पाया। दक्षिण हरियाणा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अब तक सभी पार्टियों पर साधा था निशाना। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि राव इंद्रजीत तो 40 वर्षों से विधायक हैं। सांसद इलाके की जनता ने बनाया, बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, इसलिए बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले असली जयचंद राव इंद्रजीत सिंह हैं। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जयचंद वो है जो अपनी 40 साल की पार्टी में जिसमें मड़ाई खाई कांग्रेस को छोड़ के, उसकी पीठ में छुरा घोंप के और सत्ता प्राप्ति के लिए बीजेपी में आया। जयचंद वो है जिसने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को नांगल चौधरी में हराने का भरसक प्रयास किया। जयचंद वो है जिसने पटौदी के एमएलए को, अपनी पार्टी के एमएलए को हराने का भरसक प्रयास किया। जयचंद वो है जो अपने भाइयों को ही मारता है। जयचंद वो है जिसने रेवाड़ी में बीजेपी की सीट खोने का काम किया। जयचंद वो है जिसने इलाके के साथ कभी कोई रचनात्मक काम किया नहीं, बल्कि इलाके को बर्बाद करने का काम किया है। जयचंद वो है। जयचंद वो है जिसने रोहतक की सीट पे, वो भी एमपी के चुनाव में, अपनी पार्टी को उम्मीदवार की खिलाफत करके कांग्रेस को जिताने का काम किया। जयचंद वो है। जयचंद वो है जिसने म्यूनसिपैलिटी नारनौल और बावड़ में अपनी पार्टियों को, उम्मीदवार को हरवाया, उनकी मदद के लिए एक शब्द नहीं कहा, ना ही वो आए। तो जयचंद वो है। इसके पीछे मंशा क्या है उनकी, किस प्रकार के शब्दों को दोहराने की, और वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए? वो ये कहने के लिए कि अब चुनाव आने वाला है, मैं बीजेपी पार्टी पर दबाव बना दूं कि कितना जन समर्थन है, ये धरातल का नेता है, ये अगर नाराज़ हो गया तो बस सरकार बनेगी ही नहीं, तो ये सब लोग फिर से मुझे चाहने लगेंगे, या कुछ भी नहीं चाहेंगे तो मेरी बेटी का टिकट का जुगाड़ हो जाए। इसका अपना निजी स्वार्थ है, जनता से इनको कोई मतलब नहीं। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कहता है कि बीजेपी में हमने सरकार बनवाई। मैं कहता हूँ ये जब कांग्रेस पार्टी छोड़ के आया तो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आया था या अपनी राजनीति बचाने के लिए? ये व्यक्ति अपनी राजनीति बचाने के लिए आया था, बीजेपी का सहारा लेकर, लेकिन बीजेपी में प्रभाव ये डाल दिया कि यही मोदी को बनाने वाला है। अब इस तरह से अगर डरेंगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? लेकिन वो तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ये अपनी राजनीति बचाने के लिए आए थे या बीजेपी की कौन सी हमदर्दी थी, सरकार बचाने के लिए आए थे? नहीं, अब इसकी कहानी ख़त्म यूँ है, मैंने शायद कोट किया था कि इसने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रखा है, सभी बिरादरियों के साथ धोखा कर रखा है, और वो धोखा कर रखा अहीर कॉलेज। आप याद करें, नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, जैसे जांच हो रही है, उसी तरह से पब्लिक की संपत्ति पे कब्जा करके अहीर कॉलेज की पे, और यहाँ के अधिकारियों को लगा के ज़मीन में फ्रॉड करा के ज़मीन को कॉलेज के नाम कैसे ट्रांसफ़र कराया है, कैसे ड्यूटी की चोरी हुई है, क्या क्या हुआ है, इसकी जांच अगर होगी, ईडी जांच करे, मुख्यमंत्री जांच कराए, एफआईआर दर्ज कराए और नेशनल हेराल्ड की तर्ज पे इसकी जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अन्यथा लोग ये कहेंगे नेशनल हेराल्ड के साथ जाति हो रही है और अहीर कॉलेज जो जनता का सब कुछ शोषण कर लिया है, वहाँ कुछ हो नहीं रहा। ये दो तरह का न्याय कैसा न्याय है? अभी जो 15 आपने देखा वो अपार भीड़ थी, वो भीड़ केवल क्या थी वो मैं बताता हूँ। आप नाम गिन लो, चेहरे गिन लो, हमसे भी कोई छुपा नहीं, आपसे भी कोई छुपा नहीं, प्रेस को भी मानता है, सारी प्रेस थी वो मानते हैं। ये केवल भीड़ वो थी प्रॉपर्टी डीलर, नगर परिषद से कमाने वाले लोग,
जिला परिषद में टिकट लेने वाले लोग, स्वार्थी लोग, जिनको थोड़ा बहुत काम है वो लोग, आप मुझे एक भी बुद्धिजीवी, समाज सेवी या जिसके जहन में कुछ विकास की बात हो, ऐसा कोई व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति उस भीड़ में हो तो बताइए। स्वार्थियों की भीड़ थी, और ये भीड़ ऐसी भीड़ है, मेरे कार्यकाल में जो मेरे साथ थी ऐसी भीड़, टिकट कटते ही फुर। अब जब इनको ये पता है थोड़े से दिन है तब तक काम निकाल लो, इसके दिन बीत गए, इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी, ये तो स्पेंट फोर्स हो चुका, नेता ही ख़त्म हो गया, तो चुनाव आते ही ये भीड़ फुर हो जाएगी, फिर कौन बचेगा। उनको भी साथ में लपेटा गया, उस पर क्या करेंगे? नहीं, उनको गलत लपेटा है। अरविंद यादव ने कोई गद्दारी नहीं की। यहाँ से वो मेरी मदद करना चाहते भी थे तो नहीं रुके, बीजेपी का कैंडिडेट उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं था, नहीं रुके, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी के हल्के करनाल में जाके उन्होंने काम किया, पार्टी के लिए काम किया। तो पार्टी के लिए काम किया तो वहाँ पार्टी विरोध की बात कहाँ आ गई। राव इंद्रजीत ने ये कहा कि जिन लोगों ने पार्टी लीग से हटकर काम किया, इशारा था आपकी तरफ नहीं आ रहा। पर मैं ये कहता हूँ कि ये सज्जन तो रोज़ पार्टी लीग से हटके ही काम कर रहा है। जो ये शब्द बोल रहा था ये इन मीटिंगों में, जो बोल रहा है कि कांग्रेस और चाहे बीजेपी हो, सब यहाँ से स्वार्थ की वोट ले लेते हैं, दक्षिणी हरियाणा की, करता कुछ नहीं है, ये बीजेपी के हक की है, ये लाइन से हटके नहीं है, ये लोगों को जयचंद बताता है, ये हटके नहीं है। ये जो कहता है कि इंसाफ मंच, इस इंसाफ मंच इसके दिल से दिमाग से निकला ही नहीं है, बीजेपी इसमें घुसी नहीं है, तो फिर ये कौन सी बात कर रहा है। पार्टी लाइन से हटके पार्टी अंदर से है। बाहर भी करने की भी उन्होंने अपील की। अब आने वाले 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? क्या पार्टी की तरफ रुख करेंगे या फिर? मुझे ये मानना है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर वो अपनी बात पर रहते हैं तो 70-75 के बाद वो टिकट नहीं देंगे। दूसरा, इसके अहंकार को, इसकी जिद को, इसके बड़बोलेपन को देख के भी शायद टिकट इसकी कट जाए। इनकी इच्छा एक ही है कि मेरी बेटी को टिकट मिल जाए, मैं तो बूढ़ा हो गया। तो अगर ये भी मांगता है, बेटी भी मांगती है, तो एक परिवार में 2 टिकट मिलनी नहीं, तो एक तो वैसे ही गया। अब किसके बारे में क्या गौर होती है वो समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी भी ऐसी मज़ेदार ठाठी पार्टी है, किसकी काट दे किसको दे दे, कुछ भी कर सकती है। अच्छे नेताओं की बड़े कट गई। जनता अब देख रही है कोई नई प्रतिभा उभर के आए, अच्छे लोग आए, काम करने वाले आए, विवेकशील आए, सबको साथ लेके चलने वाले लोग आए, जो इलाके को भी और देश को भी हर तरह से आगे बढ़ाए। इनको तो आजमा चुकी है, परिवर्तन तो आएगा, परिवर्तन आएगा, निश्चित आएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा नहीं कुछ आजमाया है। 5-5 बार सांसद बना दिया और बोला एक बार और खड़े हो जाओ मेरे पीठ के पीछे। लोग तो खड़े होने के लिए तैयार है, पर उसकी पीठ में कुबड़ हो गए, अब कैसे खड़े होंगे, काम ही नहीं करते।